भैया भैया, सुनो ना। मैं ना सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ से पर्सनल ट्रेनिंग लेना छोड़ दूंगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या ज़रूरत है भैया, बेकार बेकार इतना पैसा जाता है। अभी तो चैट जीपीटी का ज़माना है। मैंने तो अपना वर्कआउट प्लान चैट जीपीटी से निकाल लिया है। बेकार में ट्रेनर को पैसा देके क्या होगा? आप बोलो तो आपका भी कर देता हूँ भैया। सुनो, आप भी छोड़ दो। होल्ड ऑन मैन, उतना आसान नहीं है सब कुछ। एक ट्रेनर सिर्फ प्रोग्राम डिजाइन ही नहीं करता, बल्कि बहुत कुछ करता है और जो चैट जीपीटी से नहीं हो सकता। क्या मतलब? एक ट्रेनिंग सेशंस पे बहुत सारा स्टेजेस होता है। सबसे पहले होता है इनिशियल क्लाइंट काउंसलिंग, जहाँ पे एक ट्रेनर को सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, गोल्स, हेल्थ हिस्ट्री, हमारा बाकी सब लिमिटेशंस, ये सब जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। आगे की स्टेप्स लेने से पहले उनको हमसे बात करना पड़ता है, हमसे क्वेश्चंस पूछना पड़ता है। हमारा लिमिटेशन, हमारा बाउंड्रीज, हमारा रिक्वायरमेंट्स, हमारा हेल्थ कंडीशन, इन सब के बारे में जानना पड़ता है। कंसर्न होना पड़ता है पहले एक ट्रेनर को। अगर ज़रूरत हुआ तो डॉक्टर रिकमेंडेशंस भी देते हैं। इवन न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कब किसको किसका ज़रूरत पड़े उनसे रिकमेंडेशन मिलता है। इवन यहाँ तक कि उन लोगों से कम्युनिकेशन भी करता है एक ट्रेनर। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो चैट जीपीटी करेगा ये सब। अच्छा, और क्या क्या स्टेजेस होते हैं? नेक्स्ट स्टेज पे आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट एंड फिजिकल फिटनेस असेसमेंट। उन्हें हमारे करंट फिटनेस लेवल, मूवमेंट पैटर्न्स, स्टैटिक एंड डायनामिक पॉस्चर्स एंड पोटेंशियल इंजुरीज का असेसमेंट करना पड़ता है सबसे पहले। ये टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड स्क्रीनिंग्स बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें और उन्हें हमारे हेल्थ के बारे में पहले से ही एक क्लियर पिक्चर मिल सके, जो चैट जीपीटी से कभी नहीं हो सकता। समझ गए? लेकिन एक बार वर्कआउट प्लान डिजाइन हो गया उसके बाद तो छोड़ ही सकता हो। उसके बाद क्या फायदा? प्लान तो मिल गया, उसको फॉलो करके ही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है प्रोग्राम डिजाइन। और ये सिर्फ एक नॉर्मल आम वर्कआउट प्लान बनाना नहीं है। एक ट्रेनर हमारे असेसमेंट्स के रिजल्ट्स, गोल, लाइफस्टाइल, लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करता है। एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन के वक्त एक ट्रेनर को प्रोग्रेसिव ओवरलोड, पीरियोडाइजेशंस एंड अदर फैक्टर्स के ऊपर इतना ध्यान देना पड़ता है। चैट जीपीटी से ऐसा नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट स्टेज आता है मॉनिटरिंग। एक ट्रेनर को हमें एक्सरसाइज करते हुए ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है हमारा फॉर्म करेक्ट हो रहा है कि नहीं, और कोई दिक्कतें हो रहा है कि नहीं। रिजल्ट, सिम्टम्स के ऊपर बेस करके कभी कभी एक्सरसाइज प्रोग्राम को फिर से मॉडिफाई करना पड़ता है। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है, अगर मेरा कोई हेल्थ कंडीशन है तो मेरे डॉक्टर के पास डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है। इवन डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करना पड़ता है। चैट जीपीटी से एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन तो हो जाएगा, लेकिन इन सब का क्या? मैंने इतना गहराई से कभी नहीं सोचा भैया। एक ट्रेनर को बार बार अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ता है कि हम एक्सरसाइज के टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। चैट जीपीटी एक अच्छा टूल ज़रूर है, लेकिन ये कभी एक पर्सनल ट्रेनर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। समझ गया भैया। पर्सनल ट्रेनर सिर्फ हमारे वर्कआउट प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो हमारे मेंटर होते हैं। हमको पर्सनल ट्रेनर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।